आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर उसको जमींदोज कर दिया गया। ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने। अगर कामयाबी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं। मोदी तारीख को मस्त करने वाला आदमी, जिससे ये पता चलता है कि अ मेजर वॉर इज कमिंग, या दिस इज अ परसीव्ड काइंड ऑफ कैलकुलेशन, जिसमें सोच समझ के चीज़ें प्लेस की जा रही हैं। अल जज़ीरा ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि शायद इस दफ़ा जो वॉर हो वो नेवल स्टैंड ऑफ की शक्ल में सामने आए, यानी कि नेवी आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, जो मसूद अजहर है उसकी इंटेलिजेंस आ रही है वो चित्राल में है, जिसको उन्होंने अटैक करना था, जिसको एलिमिनेट करना था, जिसको वो मास्टरमाइंड कहते हैं। पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं। तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ तो कल अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पहलगाम हमले के अंदर हाफिज सईद का रेजिस्टेंस फ्रंट मुलव्वस था। तो फिर आपकी सिफारती कामयाबी जो है, आप कम से कम उसको अपने मुंह पर मार लीजिए। आरजू काज़मी, ये मैं इन लोगों को कह रहा हूँ। मतलब फिर आप बिल्कुल सफेद झूठ जैसे कहते हैं, हम ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं और हमारे यहाँ सिर्फ एलिगेशंस है। इसलिए क्या है, हम FATF में भी 4 बार जा चुके हैं। जब हाफिज सईद की लश्कर तैयबा चूंकि बैन हो चुकी थी, तो उन्होंने उसका एक नया विंग लॉन्च किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इंडिया ने तो अपनी प्रोग्रेस दिखा दी है, उसका नेक्स्ट जर्नी हम लोगों को नजर आ रहा है, बट पाकिस्तान की जर्नी क्या है? UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। हेलो फ्रेंड, क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन में पाकिस्तान की जमकर लताड़ लगाई। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने जो लक्ष्य रखा था उसको पाकिस्तानी आतंकियों के घर में जमींदोज करके पूरा किया। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का जवाब भारत ने 22 मिनट में दे दिया। पाकिस्तान और POK में जो सरगना बैठे थे उनके घर, नेटवर्क, सब कुछ मेड इन इंडिया हथियार से खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सांसदों ने पूरी दुनिया में जाकर आतंकवाद की फैक्ट्री पाक आर्मी को बेनकाब किया। पीएम मोदी ने यह भी आह्वान किया, भारतीय सेना के सामर्थ्य की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आंतरिक क्षेत्र में कामयाबी को लेकर पीएम मोदी ने कहा, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर भी तिरंगा लहरा चुका है। पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला है, देखो मोदी ने पाकिस्तान को आतंक का आका बोला। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने, और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बहुत ज़बरदस्त कामयाब किया, आप कामयाब हुए, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस। बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर, बट द रियल थिंग इज द 2 मेजर आइटम्स which India used, they were not made in India. The third which India used, the BrahMos, this is a joint production. So मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग इन दिस वे। जैसे ब्रह्मोस इंडिया ने बनाया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इंडिया ने उसको, इंडिया बेच भी रहा है। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है।
हम अभी देखें रिसेंटली जो एक चला था TRF, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा गया कि जी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऊपर उनको लेके जाया गया। यहाँ पर जी हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब जो है, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है जो होपफुली आपने देखा होगा, जिसमें वो डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको वजह लगती है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर या TRF और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है UN ने तक डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा है, उनको हम बचाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या वजह दिखती है? क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं, मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल करते हैं। और अब हाफिज सईद की लश्कर तैयबा चूंकि बैन हो चुकी थी, तो उन्होंने उसका एक नया विंग लॉन्च किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि पिछले दिनों बड़ी वाहवाह हुई कि जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बड़ी वाहवाह हुई कि बिलावल भुट्टो जो थे अपने साथ शेरी रहमान और दीगर पार्लियामेंटेरियंस को लेकर अमेरिका गए और उन्होंने बताया कि किस तरह भारत ने आपके साथ ज्यादती की है। मुझे नहीं पता कि उस दौरे का मकसद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी थी, क्योंकि हमारे एक दोस्त जो थे न्यूयॉर्क में बता रहे थे कि शेरी रहमान जो थी वो 3-4 घंटे की इस एक्टिविटी के बाद, सोशल मिलन के बाद गुची के बैग ढूंढने निकल जाती थी, ठीक है, और उनको एक बैग पसंद आता था, वो लेकर आती थी, अगले दिन वो बैग रिप्लेस करवाने के लिए उसी स्टोर के ऊपर पहुंची होती थी। तो ये आपका पार्लियामानी वक्त कर रहा था। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो की और ISPR की ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारत के मामले पर अपना मौकफ कामयाबी से रखा, तो कल अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पहलगाम हमले के अंदर हाफिज सईद का रेजिस्टेंस फ्रंट मुलव्वस था। तो फिर आपकी सिफारती कामयाबी जो है, आप कम से कम उसको अपने मुंह पर मार लीजिए। आरजू काज़मी, ये मैं इन लोगों को कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, तो ये आखिर चल क्या रहा है? मतलब हाफिज सईद वगैरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा? इसको अंग्रेजी में गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है उसका इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका और इंडिया के जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम अमेरिका का बहुत कम है। लेकिन इस इलाके में इंडिया को उसकी रीजन, बट एट द सेम टाइम एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस मुस्तकिल और ऐसी पॉस्चरिंग इंडिया की तरफ से जारी है जिससे ये पता चलता है कि अ मेजर वॉर इज़ कमिंग, या दिस इज़ अ परसीव्ड काइंड ऑफ कैलकुलेशन जिसमें सोच समझ के चीज़ें प्लेस की जा रही हैं, अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स वगैरह उन पर भी मैं अभी डिटेल में आपसे बात करती हूँ। और अल जज़ीरा ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि शायद इस दफ़ा जो वॉर हो वो नेवल स्टैंड ऑफ की शक्ल में सामने आए, यानी कि नेवी आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। एट द सेम टाइम इंडिया में काउंटर टेररिज्म के नाम पे जो मिलिट्री एक्सरसाइजिंग हो रही है वो कम्प्लीटली एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है, जिसमें उनकी जो मूवमेंट है वो ये बता रही है कि वो कोई ना कोई प्रोवोकेशन दोबारा करेंगे, कोई एक्ट ऑफ वॉर, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कुछ ना कुछ दोबारा करेंगे। देयर इज़ अ रिपोर्ट दैट सेज दैट अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया हैज़ बीन स्टेजिंग what it calls integrated counter terror exercises, और वो कहाँ पे कर रहे हैं? वो integrated counter terrorism exercises अपनी की military positions पे, यानी जो positions बड़ी vital हैं to attack पाकिस्तान, जो उन्होंने हर मुल्क ने मार्क की भी होती हैं अपने potential rival के लिए, वो वहाँ पे वो सारी drills कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं ये तो असल में counter terrorism exercises हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो ये बताती है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने में आ रहा है मिसाइल टेस्ट्स में, नेवल एक्सपेंशंस में, ट्रूप मोबिलाइजेशंस में, जिससे आप सारी चीज़ों को अगर मिलाएं कि ड्रिल्स भी हो रही हैं और ट्रूप्स मूवमेंट भी हो रही है और मोबिलाइजेशन भी चल रही है मिसाइल्स की, तो इट सिंपली मींस कि कोई ना कोई तैयारी हो रही है। इसके अलावा अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें वो हेडलाइन ये दे रहे हैं कि आर पाकिस्तान एंड इंडिया preparing for a naval face-off in a future conflict. Recent signals from both governments have underscored how their navies could play a central role in their next face-off, says experts, returning to roles they played in the 1965 and 71 wars. Now remember कि 65 and 71 wars में जो ज़्यादा center था दोनों wars का वो navy था, लेकिन अब जो recent हुई है उसमें हमने देखा है उसमें एयर पावर का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये रिपोर्ट कहती है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, he visited the Indian Naval's aircraft carrier INS Vikrant on May 30th, nearly 3 weeks after a ceasefire was announced with Pakistan after a 4-day conflict, and he had stern words for Islamabad.
उन्होंने बेस कैप पहनी हुई थी INS विक्रांत की, और उसके ऊपर जो इनिशियल्स थे वो R थे, और उन्होंने उसके ऊपर जो कमेंट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाज फॉर्चुनेट दैट इंडियन नेवी हैड नॉट बीन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द रीसेंट हॉस्टिलिटीज़। क्यों कह रहे हैं आप शुक्र करें कि हमारी नेवी ने आप पे अटैक नहीं किया। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, उन दिनों में INS विक्रांत के नाम से ट्वीट्स आ रही थी। इंडियन साइड के जो लोग थे वो बहुत कह रहे थे कि विक्रांत इज़ कमिंग, बट विक्रांत नेवर केम। और उसकी एक वजह शायद प्रॉबेबली ये हो सकती है कि इसी आर्टिकल में आगे जाके लिखा हुआ है कि सैटेलाइट इमेजरी शोड दैट द INS विक्रांत मूव्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान सून आफ्टर द पहलगाम अटैक एंड रिमेन्ड डिप्लॉयड फॉर 4 days in the Arabian Sea before returning to its base in Karnataka. Pakistan also mobilized its fleet, which was bolstered by the docking of a Turkish naval ship in Karachi on May 2nd. According to Pakistani Navy, Turkish personnel engaged in a series of professional interactions with their counterparts. Now this is the reason कि क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि INS विक्रांत की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम पोस्चरिंग में आप इसको मूव कर दें पाकिस्तान के करीब, तो इनको इधर से भी अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, और ये वो कर नहीं पाएंगे शायद।